वेल एजुकेटेड हैं, पेशे से टीचर हैं, घर में सभी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उसके बावजूद भी जो जाति है उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा और जाति के आधार पर किस तरह से एक अपमान का घूंट उनको पीना पड़ा। तो इसीलिए बाबा साहब ने इस जाति व्यवस्था से बाहर निकलने की बात की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं कानपुर में। कानपुर में आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, मेरे साथ में आदरणीय छाया जी हैं। आदरणीय छाया जी लगातार सामाजिक आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है और जो 14 अप्रैल का महीना है, आप सभी जानते हैं, ऐतिहासिक महीना है और ये महीना खासकर एक महान पुरुष के नाम पर है, क्योंकि 14 अप्रैल जैसे ही मतलब आता है तो 1 अप्रैल से ही लगातार लोग तमाम तरह की तैयारियों में, उत्सव में और हर्षोल्लास से इसको धूमधाम से मनाने के लिए लग जाते हैं। बड़े-बड़े स्तर पर आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, मंच लगते हैं, लोगों को बुलाया जाता है और कहीं न कहीं उस महामानव के प्रति एक संदेश दिया जाता है कि जिसने पूरा अपना जीवन त्याग, समर्पण, बलिदान करके इस देश के लोगों को संविधान लिख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परम पूज्य बाबा साहब की जयंती की। तो इसी विषय पर आज मैं चर्चा करूँगी और खासकर जो सिद्धांत परम पूज्य बाबा साहब ने इस भारत देश के लोगों को दिए और खासकर बहुजन समाज के लोगों को दिए, आज का सही मायने में बहुजन समाज के लोग उनकी विचारधारा को अपनाकर जीवन में कल्याण कर पा रहे हैं। फिर से वही एक बार हमें देखने को मिल रहा है कि लोग सिर्फ जय-जयकार तक सीमित हो गए, नारों तक सीमित हो गए, झंडों तक सीमित हो गए, कार्यक्रमों तक सीमित हो गए। तो इसी विषय पर चर्चा करूंगी। आदरणीय छाया जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। जी, थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय जी, जानना चाहूंगी 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उन्होंने लाखों अनुयायियों को संदेश भी दिया और उनके साथ में लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि लोग बाबा साहब की जय-जयकार तो करते हैं, लेकिन क्या सही रूप से जो उनके विचार थे, उनके सिद्धांत थे, उनको अपने जीवन में उतारते हैं? जी, देखने में ऐसा आता है कि लोग बहुत से प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, बाबा साहब की पूजा भी करते हैं, जयंती भी मनाते हैं और अभी पूरे अप्रैल भर पूरे भारत में जगह-जगह पर बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन शायद सही मायने में लोग उनकी बात को नहीं समझ पाए हैं। जैसा कि बाबा साहब ने स्वयं भी कहा था कि मुझे भगवान बनाकर मत छोड़ देना। उन्होंने कहा था कि आप मेरी पूजा करो या ना करो, मेरी मूर्तियाँ लगाओ या ना लगाओ, लेकिन मेरे विचारों पर अवश्य विचार करना और मेरी पुस्तकों को अवश्य पढ़ना, खास करके भारत के संविधान को भी पढ़ना और उसको समझना कि उसमें आपको कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं, जो आपको आपकी प्रगति में, आप देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। जी, आपने भारतीय संविधान की बात की और हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान को लेकर देश में बहुत सारे अधिवक्ता हैं या अन्य लोग हैं जो संविधान को लेकर काम कर रहे हैं, उसके वाचन की बात कर रहे हैं, लोगों को उनके मूलभूत अधिकार बता रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि संविधान ही खाली लोगों के लिए उचित रहेगा या कुछ और जो बाबा साहब ने कहा उस पर भी चलने की ज़रूरत है? हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि संविधान के साथ-साथ जो कुछ बाबा साहब जी ने कहा है, उनके विचारों को पढ़ना और समझना पड़ेगा। केवल पढ़ना ही नहीं, उसको समझना पड़ेगा और अपनी लाइफ में उनको उतारना पड़ेगा, उनका अनुकरण करना पड़ेगा। तभी हमको वास्तव में किसी चीज़ का फ़ायदा मिल पाता है, जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उसका पालन करते हैं। अन्यथा तो बाकी सारी बातें किताबों में ही रह जाती हैं। अच्छा, बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लेकिन आज वर्तमान समय में हम तमाम लोगों से चर्चा करते हैं, तो लोग ये कहकर बात टाल देते हैं कि धर्म परिवर्तन का फैसला बाबा साहब का निजी फैसला था, तो इसलिए हम बुद्धिज़्म की तरफ नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग हिंदू भी हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप महिला हैं, रिटायर्ड टीचर भी हैं, आपको तमाम हक अधिकार मिले हैं, तो ये अधिकार कहाँ से मिले और जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया, उसको किस तरह से देखते हैं? जी, ये अधिकार हमें बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान से प्राप्त हुए हैं। अगर बाबा साहब ने ये हमें अभिव्यक्ति का अधिकार ना दिया होता, तो शायद मैं यहाँ आपके साथ चर्चा ना कर रही होती और ये बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है। और बात आती है उनके धर्म परिवर्तन की, तो उन्होंने बहुत से धर्मों का अध्ययन किया और उन्होंने सबको देखा, तब उनको बाद में जाकर लगा कि सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियाँ हैं और उतनी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन से बहुत से अत्याचारों को अपने परिवार के ऊपर और अपने समाज के ऊपर, अपने पड़ोसियों के ऊपर होते हुए देखा था। तो अंत में उनको ये समझ में आया कि बौद्ध धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, जहाँ पर कोई बंधन नहीं है। और बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा है कि आप उनको मानो, बुद्ध ने ये कहा है कि आप स्वयं को जानो। जब आप स्वयं को अच्छी तरह से जान जाएँगे, तो आप बुद्ध को भी जान जाएँगे और दुनिया को भी बहुत अच्छी तरह से जान पाएँगे और आप अपना, अपने परिवार का, समाज का और देश का भी कल्याण कर पाएँगे।
बुद्धिज़्म को व्यावहारिक तौर पर किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आप बुद्धिज़्म से जुड़े ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि तमाम लोग चर्चा करते हैं कि आज नवबोध लोग बन रहे हैं, उन पे एक तरह से तरह-तरह का टोंट भी कसते हैं। तो जो नवबोध हैं, क्योंकि नवबोध एक लोगों की प अवधारणा बन गई है, लेकिन सही मायने में बोध हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भारत में, अगर हम देखें तो सम्राट अशोक के बाद में बुद्धिज़्म को एक तरह से ज़िंदा किया और पूरा प्रचार-प्रसार उन्होंने किया और बहुत लंबा संघर्ष, उनकी जो जर्नी रही है वो इस दिशा में रही है। तो आपने जो बौद्ध धर्म है वो कैसे ग्रहण किया और क्या परिस्थितियाँ घटी? क्या आप बचपन से ही आप बौद्धिस्ट हैं या फिर कुछ और थे? जी, वैसे तो बुद्ध के बारे में मेरी पीछे से 2 पीढ़ी पीछे से हम लोगों को जानकारी थी। लेकिन अभी इसकी विशेष जानकारी तब प्राप्त हुई जब इस धम्मपद संघ से जुड़े, तब पता चला कि वास्तव में बौद्ध धर्म कितना गूढ़ है और कितना श्रेष्ठ है। हम इसमें जाकर किस तरह से अपनी शुद्धि कर सकते हैं, अपने मन को शांति मिलती है। तो इसलिए मैंने बौद्ध धर्म को मानती तो पहले से ही थी, लेकिन पूर्ण रूप से अब स्वीकार किया है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रही हूँ। जी, आपने धम्मपद की बात की, तो जानना चाहूँगी जो धम्मपद संघ है उससे क्या कुछ सीखा और किस तरह से अपने व्यवहार में उतारा और परिवर्तन आया है? जी, इसके लिए मैं आपको धम्मपद के एक पद सुनाना चाहूँगी। मनोपवंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कं वा वहतो पदं। यानी कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है और मन से ही हमारी सारी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। जिस व्यक्ति ने और मन से ही हम अपने मन को शुद्ध करके अपने मन के क्लेश को शांत कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि को दूर करके हम अपने चित्त को परिशुद्ध कर सकते हैं। तो जब मन ही हमारा प्रधान है, मन ही अगुआ है, तो हमको मन को ही हम मन के वश में ना रहे, मन हमारे वश में रहे और हम अपने अनुसार उसको चला सकें। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि धम्मपद की जो पहली गाथा है उसका आपने वाचन किया है पाली में, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी व्यावहारिक तौर पर किस तरह से परिवर्तन आया? क्योंकि लोगों ने, हम देख रहे हैं कि धम्म को सिर्फ़ जय-जयकार, झंडे या मंचों तक ही सीमित किया, लेकिन जो भगवान बुद्ध का धम्म है वो व्यक्ति के जीवन में जब उतरता है तो पूरा जीवन उसका कहीं न कहीं परिवर्तित हो जाता है और बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो कोई घटनाक्रम इस तरह से बताएँ या कोई घटना घटी हो आपके जीवन में, जिससे कि आपने धम्मपद की जो गाथाएँ अपने जीवन में उतारी और कुछ बड़ा अंतर देखा हो? जी, घटनाएँ तो कई हैं, लेकिन मैं एक घटना का वर्णन करना चाहूँगी कि एक बार समाज में ऐसी घटना घटी कि जहाँ मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से मैंने ये समझ लिया कि हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं है। जब वहाँ पर हमारा हिंदू धर्म के नाम पर, पूजा-पाठ के नाम पर अगर मेरा अपमान हो रहा है, तो फिर मैं ऐसे स्थानों पर क्यों जाऊँ? किस तरह का अपमान फ़ील किया? अब पड़ोस में एक सज्जन के यहाँ रामायण का पाठ हो रहा था। मैं ऐसे प्रोग्रामों में जाती नहीं हूँ, लेकिन चूँकि वो पड़ोसी थे, उन्होंने कई बार मेरे हस्बैंड से कहा कि आइए भाई साहब देखिए, आइए भाई साहब देखिए। तो मेरे हस्बैंड ने अपने छोटे भाई को भेज दिया कि भाई थोड़ी देर के लिए चले जाओ। जी। फिर वो जब वहाँ गया और उसने सभी लोग पढ़ रहे थे, तो उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो उस घर की मालकिन ने ये कहा कि आप मत पढ़ो। अच्छा, ऐसे बोला उन्होंने? बस उसी जगह से हमारे मन में हिंदू धर्म के प्रति बिल्कुल आस्था, जो पहले से भी नहीं थी उतनी, लेकिन जो थोड़ी बहुत बची थी, वो भी बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा, कारण क्या था मना करने का? क्योंकि धर्म ग्रंथ जातीय है। कारण, जातीय भेदभाव। अच्छा, जातीय भेदभाव। बिल्कुल जी, मतलब जातीय आज भेदभाव। भी विद्यमान है, लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था नहीं है, जाति खत्म हो गई है, भाईचारा बढ़ रहा है। तो क्या लगता है जो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं और वो? जिन लोगों जी। ने ये व्यवहार किया, वो बहुत वेल एजुकेटेड लोग हैं, हुँ, हुँ। लेकिन शायद उनकी मानसिकता बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है। अगर उनकी मानसिकता एजुकेटेड होती, तो शायद वो ऐसा नहीं कहती। तो फिर आपने क्या किया इस घटनाक्रम के बाद में? क्योंकि कहीं न कहीं वास्तव में आपने कहा है जो जी, जातीय एक फिर प्रताड़ना है समाज में, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जज बन जाओ, लेकिन वो झेलनी पड़ती है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? फिर उसके बाद में मैंने उनको जवाब भी दिया। अगले दिन जब वो मेरे घर में प्रसाद लेकर आईं, हुँ। तो मैंने उनको समझाया
कि भाई एक शूद्र आपके घर में पहुंच गया है तो आपका घर अपवित्र हो गया है, आप उस प्रोग्राम को फिर से ऑर्गेनाइज करिए। फिर उन्होंने मुझसे बहुत विनती की, प्रसाद ले लीजिए। हमने कहा नहीं, हम आपके भगवान का प्रसाद नहीं ले सकते। जब हम उनका नाम नहीं ले सकते, उनको छू नहीं सकते, तो उनका प्रसाद भी नहीं ले सकते हैं। उन्होंने बहुत मिन्नतें की, बहुत कोशिश की कि अच्छा बच्चों को ले लेने दीजिए। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हमारे घर में हम और बच्चे सबकी हमारी इक्विवेलेंट वैल्यू है, मेरे बच्चे भी नहीं लेंगे। और हमने उनका प्रसाद नहीं ग्रहण किया। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी और खासकर उन लोगों से जो आकर कमेंटबाजी करते हैं और कहते हैं कि देश में आज जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था खत्म हो गई है। तो अभी आदरणीय आचार्य छाया जी ने कितना जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनके जीवन का वो बताया है। वेल एजुकेटेड है, पेशे से टीचर हैं, घर में सभी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके बावजूद भी जो जाति है उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा और जाति के आधार पर किस तरह से एक अपमान का घूंट उनको पीना पड़ा। तो इसीलिए बाबा साहब ने इस जाति व्यवस्था से बाहर निकलने की बात की थी। लेकिन आदरणीय जी, आज हम देख रहे हैं कि तमाम लोग जातियों के बोर्ड लगा रहे हैं, जातियों पर गर्व कर रहे हैं। और खासकर अगर हम बात करें द ग्रेट जाटा और चमार, मतलब इस तरह के बहुत सारे गाने बन रहे हैं। कोई द ग्रेट वाल्मीकि कर रहा है, द खटेक वाल्मीकि का, मतलब इस तरह के तमाम बोर्ड और तमाम तरह के गाने हमें देखने को। तो क्या लगता है ऐसे में जो बाबा साहब की परिकल्पना थी कि भारत बोधमय हो, क्या वो पूरा हो पाएगा? जी, खाली गानों से, खाली नारों से या खाली प्रतीकों से तो ये संभव बिल्कुल नहीं है। हाँ, बाबा सियाज साहब के आचरण पर, उनके व्यवहार पर, उनके विचारों पर हमको चलना पड़ेगा, तभी भारत बौद्धमय हो पाएगा। क्योंकि जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उन्होंने बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करने के बाद, इतने सालों के बाद, अपमान सहने के बाद, अपने इतने सालों के अनुभव के बाद ग्रहण किया था। तो संभवतः बौद्ध धर्म श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए हम सबको बौद्ध धर्म के अनुसार मानना ही नहीं सिर्फ, बल्कि उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, तभी हमको भविष्य में जाकर उसका लाभ मिल अच्छा, पाएगा। बौद्ध धर्म फैलेगा कैसे? क्योंकि कहीं न कहीं आज भी बौद्ध धर्म अगर हम बात करें हाशिए पर है, जूझ रहा है अपने आप में। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे लोग भी कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या वित्त मंत्री हो, जब विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से हैं। लेकिन आज भारत में जो एक सीन बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि आए दिन हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तरह-तरह की आवाज़ें भारत देश के कोनों-कोनों से आ रही हैं। लेकिन जो बुद्धिज़्म है, तो क्या लगता है आपको वो बिना सीखे, बिना जाने उसका प्रचार-प्रसार हो पाएगा? जी, नहीं, सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि इसकी इसकी जो गूढ़ नॉलेज है, अंदर की बातें हैं, वो बाकी लोग तो ऊपर की सुनी-सुनाई नॉर्मल बातें जानते हैं, लेकिन इनकी बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण बातों को सभी लोग नहीं जानते हैं। तो इसके लिए हमें धम्मपद संघ से जुड़ना पड़ेगा, जो एक संघ बनाया। धम्मपद संघ से जुड़कर हमें उसकी बौद्ध धर्म की वास्तविकता, असलियत पता चलेगी। तब हमें समझ में आएगा कि बौद्ध धर्म क्या है और उसके हमें क्या फ़ायदे हैं। जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। आपने कहा कि धम्मपद संघ से जुड़ना चाहिए क्योंकि धम्मपद संघ लोगों को टीचिंग दे रहा है, सिखा रहा है और बहुत सारे लोग एक एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि जो पाली भाषा है वो तो बौद्ध भिक्षुओं का काम है सीखना और सिखाना। लेकिन धम्मपद संघ आम लोगों को भी पाली भाषा सिखा रहा है, उनको भी बुद्धिज़्म पढ़ा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? अ, पाली भाषा सीखने से हमको एक फ़ायदा होगा कि बुद्ध धर्म की जो बहुत सी किताबें पाली भाषा में लिखी हुई हैं, जिनको हम नॉर्मली नहीं पढ़ सकते हैं, जो ओरिजिनल बुक्स हैं, हुँ। तो हम पाली भाषा को सीख कर, उनको पढ़कर बौद्ध धर्म के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मूल है वो पाली से ही हमें समझ में आएगा। जी, जी, जी। जी, चलिए ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आदरणीय जी जुड़ने के लिए और 14 अप्रैल भी है तो कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हाँ जी, 14 अप्रैल में पूरे देश भर में बहुत से प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उसके बाद में लोग फिर से बैठ जाते हैं और फिर अगले साल जयंती आने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन हमें इसके बाद ठीक है, अगर हमारे महापुरुष हैं तो हम जयंती मनाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके विचारों पर चलना चाहिए, उनके विचारों को फैलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे उनके विचारों को मान सकें, उनके अनुसार चल सकें, देश आगे बढ़ सके, देश बौद्धमय हो सके। केवल इन सिंबॉलिक कामों से, मूर्ति पूजा से या जयंती मनाने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जयंती तो हम 70-75 सालों से उनकी मनाते ही चले आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि समाज में परिवर्तन की गति कितनी है। ये गति हमारे समाज के हिसाब से, हमारी जनसंख्या के हिसाब से ये गति बहुत कम है। अब तक तो भारत को बौद्धमय हो जाना चाहिए था।
जिस बाबा अगर हम लोग उनकी बातों को मानते होते, उनके अनुसार कार्य करते होते, तो अब तक तो भारत को बौद्धमय हो जाना चाहिए था, या अम्बेडकर के विचारों के अनुसार से उनका विचारमय हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो ना कहीं हम सभी में ये कमी है कि हम लोग उस गति से अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अभी काम कर रहे हैं। काम और ज़्यादा अधिक करने की आवश्यकता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखिए अभी कहा है कि प्रतीकों से या सिंबॉलिक परिवर्तन से कभी भी परिवर्तन नहीं आता। हाँ, प्रतीक देखने में हमारी पहचान कराते हैं, लेकिन सही मायने में, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है कि मेरी जय-जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। लेकिन विडंबना है कि बाबा साहब के जाने के बाद बहुजन समाज उनकी जय-जयकार में तो आज भी उलझा हुआ है, लेकिन जिस बात के लिए, जिन सिद्धांतों के लिए बाबा साहब ने कहा कि बहुजन समाज जिस दिन बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ जाएगा, सही रूप से बुद्धिज़्म को समझ लेगा, जान लेगा, उसकी दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएँगी। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चर्चा हमने की है वो आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और जिस भी साथी ने अब तक एनबी न्यूज़ 24x7 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।